में हमने आपको फर्दर बैकलिस्ट की वो एनालिसिस दिखाया है कि हमने कौन से फंक्शन और कैसे कैसे फंक्शन अपने डाटा एनालिसिस में अप्लाई किए हैं। और अब हम बात करेंगे अपने शीट नंबर 2 पे जाएंगे। शीट नंबर 2 पे देखेंगे हमने जो इसके एनालिसिस किया है वो किस तरह से है। हमने यहाँ पे मंथ नेम लिया पाइवट टेबल के साथ, और इसमें देखा कि हमारे पास तमाम मंथ के अंदर जो फर्स्ट 3 टॉप 5 की जो सेल है वो हमें दिखाई दिसंबर और अगस्त की थी। ठीक है, उसका प्रॉफिट हमारे पास 35% आ गया। और देन उसके बाद हमने डे नेम को ले लिया। डे नेम की जो हमारे पास डे नेम में जो सबसे हाईएस्ट जिनकी जो सेल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमें बता दिया और उसकी जो परसेंटेज भी बता दी। ठीक है, उसके तीनों की उसके बाद हमने वीक टाइप को लिखी कि वीक डे में कितनी प्रॉफिट हुई है और वीक टाइप में कितनी प्रॉफिट हुई है। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा क्वार्टर के अकॉर्डिंग। क्वार्टर में जो हमारे पास एनालिसिस है वो हमने इस तरह से किया। ये तमाम हमने चीज़ें कुछ पावर टेबल से ली हैं और लेने के बाद हमने इन चीज़ों को बताया है, मंथ नेम, डे नेम और वीक टाइप और क्वार्टर। अब आप इनका एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे, ये देखें, ये हमें वीक टाइप के अकॉर्डिंग है और ये क्वार्टर के अकॉर्डिंग है, ये हमारे पास वीक डे के अकॉर्डिंग है, वीक नेम के अकॉर्डिंग है, और ये हमारे पास मंथ के अकॉर्डिंग है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद हम बात करेंगे अपने डैशबोर्ड नंबर 2 की। तो डैशबोर्ड नंबर 2 का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट एनालिसिस। तो हम बात करेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस में, आप देखेंगे तमाम प्रोडक्ट आ गया। फिर हम बात करेंगे टॉप 5 प्रोडक्ट कौन सी है। टॉप 5 प्रोडक्ट आ गया। अब हम देखेंगे टॉप 5 में प्रॉफिट कितनी है परसेंटेज है और बाकी की प्रॉफिट कितनी परसेंटेज है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे देखा था सोल्ड अनसोल्ड कितनी हमारे पास प्रोडक्ट है, कलर्स कौन से हैं, जो ऐसे कुछ से प्रोडक्ट आ सकते हैं जिनके कलर की वजह से वो ज़्यादा बिकती हैं। तो वो कलर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि फर्स्ट 3 हाईएस्ट कलर कौन से थे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कितनी परसेंट थी वो हमारे पास बिकी है, और जो लेस एक्सपेंसिव है वो कितनी परसेंट हमारे पास सेल हुई है। तो इसका एनालिसिस आप देखेंगे डैशबोर्ड नंबर 2 में। अब ये देखें टॉप 5 प्रोडक्ट आ जाएगी, इनका आ जाएगा टॉप 5 की कितनी है और अदर्स कितनी है। अगर मैं इसको प्रोडक्ट में बताऊंगी तो आप ये देखें, ये टॉप 5 और अदर्स आ गई। डैशबोर्ड नंबर 2 में आ गया, अवेलेबल प्रोडक्ट सोल्ड में आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे और ये हमारे पास एक कलर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब आप कस्टमर एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कस्टमर को टॉप 5 कस्टमर कौन से हैं और इसके अलावा इनकी परसेंटेज कितनी है प्रॉफिट की। इसके अलावा कस्टमर किस एज का है, फीमेल ने प्रॉफिट ज़्यादा दी हमें या मेल ने। उसके बाद हमने एज ग्रुप का हम देखेंगे, एज ग्रुप कौन परसेंटेज की एज ग्रुप ने हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिया है 50+ में। और ये तमाम फंक्शन को हमने यहाँ पे ये देखिए हर एक चीज़ को हमने इस फंक्शन को अप्लाई किया है। कंट्री में देखिए कौन सी टॉप 5 कंट्री है और टॉप 5 कंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी सेल आ गई। ठीक है, अब इसका देखेंगे डैशबोर्ड नंबर 2 में। ये देखें मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग आ गई, कस्टमर के अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग आ गई। कस्टमर जो टॉप 5 की जो 50+ है उनकी वो आ गई 55 ने हमारे पास कितना प्रॉफिट दिया है। इसके एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव और ये उसके बाद कंट्री के अकॉर्डिंग आ गई। तो ये तमाम इसका बैकवर्ड एनालिसिस था। और इसमें जो मैंने आपको बताना था, जो मैक्रो का फंक्शन अप्लाई किया गया था, आप देखेंगे जब मैं इसको क्लियर करूँगी तो ये तमाम जो फिल्टर जो स्लाइसेस हमने अप्लाई किए हैं वो तमाम के तमाम जो थे वो क्लियर हो जाएंगे। रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। और बताना ज़रा ज़रूरी ये था कि भाई आपको पता लगे कि भाई डैशबोर्ड क्रिएट करते वक्त जो हमें बैक से जो हम एनालिसिस करती हैं, सबसे पहले डाटा को क्लियर करती हैं, क्लीन करती हैं, नीट एंड क्लीन करती हैं। तो फिर जैसे हम किसी घर में जाते हैं नए घर में, तो हम उसको पहले साफ़ करेंगे, साफ़ करने में हमने जो चीज़ें डेकोरेट करने के लिए रखनी होगी वो रखेंगे। तो इसमें भी हम डाटा में भी यही करते हैं, अपने डाटा को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद अगर उसका जो एनालिसिस किया जो सबसे अच्छा क्या हमें लग सकता है, प्रॉफिट अच्छी कितनी है, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्लियर चेंज हो जाएगी। तो हमारी बात भी हो गया, सब हमारा जो फिल्टर था वो क्लियर भी हो गया। टाइम एनालिसिस पे हमारे पास टाइम एनालिसिस के अकॉर्डिंग है और डैशबोर्ड गेट की जो हमारे पास यही है। होपफुल कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है या आपने समझी है तो आप काइंडली इसको व्यू कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपनी कम्युनिटी फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। फी ईमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।